जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आपके APS के स्किल टेस्ट में जो मैटर बोला जा रहा है वो ज़्यादातर आपका निबंधात्मक मैटर बोला जा रहा है। तो अगर आपका स्किल टेस्ट लास्ट फेज में है और आपको लगता है कि ऐसे मैटर लिखना चाहिए तो हमारे पेड बैच में ऐसे ही मैटर कराए गए हैं और निबंधमाला की पूरी बुक आपकी कंप्लीट कराई गई है। तो आप उस बैच से जुड़ के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप शब्दों को जान सकते हैं, तो आपको थोड़ी सी हेल्प ज़रूर होगी, ये मेरा भरोसा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे डिक्टेशन कराए हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए, लास्ट फेज में है, तो आप जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, आप उससे संपर्क करके हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। जब किसी व्यक्ति को सुस्त देखा जाता है तो इसका सीधा अर्थ यही लगाया जाता है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर वह आलसी है, मगर यह इसलिए भी संभव है कि उसकी सक्रियता में कई वजहों से कमी आ रही हो और उसका कारण कोई शारीरिक बीमारी नहीं हो। हालांकि बीमारी की वजह से अगर सक्रियता में कमी आती है तो यह भी सही है कि सक्रियता में कमी से शरीर में बीमारी घर बनाती है। विडंबना यह है कि वक्त के साथ विस्तृत होते दायरे के बीच ज्यादातर लोगों की व्यस्तता तो बढ़ी है, मगर उनकी शारीरिक सक्रियता में तेजी से कमी आई है। द लांसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में यह उजागर हुआ है कि सन 2022 में भारत की 57% महिलाएं शारीरिक रूप से पर्याप्त सक्रिय नहीं थीं, जबकि पुरुषों में यह दर 42% थी। अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि अगर मौजूदा परिपाटी जारी रही तो 2030 तक भारत में अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता वाले वयस्कों की संख्या बढ़कर 60% तक पहुंच जाएगी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी देश की 60% आबादी अगर शारीरिक रूप से पर्याप्त सक्रिय नहीं रहे तो आने वाले वक्त में वहां आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कैसी तस्वीर बनेगी। आमतौर पर अधिक आबादी वाले देशों में रोजी रोटी का मसला इस तरह जटिल होता है कि ज्यादातर लोगों को जीवन चलाने के लिए शारीरिक रूप से जरूरत से ज्यादा सक्रिय रहना पड़ता है। सवाल है कि आखिर भारत में ऐसे हालात कैसे पैदा हो रहे हैं कि यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग सुस्त होते जा रहे हैं। विचित्र यह भी है कि लोगों की व्यस्तता में एक अजीब किस्म की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे तमाम लोग हैं जिनका आधे घंटे का कोई काम टलता रहता है, मगर रोजाना वे 5 या 7 घंटे या इससे ज्यादा समय अपने स्मार्टफोन या अन्य तकनीकी संसाधनों पर सोशल मीडिया या अन्य आभासी मंचों पर बर्बाद करते हैं।
महामारी के दौरान घर से काम करने की व्यवस्था जब चलन में आई थी, उसने भी लोगों के ज्यादा शिथिल होने में भूमिका निभाई। शारीरिक सक्रियता में कमी की वजहों और नतीजों पर अगर गौर नहीं किया गया तो इन सब का समुच्चय आखिर व्यक्ति को विचार से कमजोर करेगा, शरीर को बीमार बनाएगा। हकीकत यह है कि वातावरण से जुड़े मुद्दे हम अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं करते हैं, मगर पर्यावरण में आ रहे बदलावों की मार झेलते रहते हैं। स्टॉप।